जब से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, तब से ही एमपी बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी। इस चौंकाने वाली लिस्ट में नरोत्तम के हाथ एक बार फिर खाली रह गए। राजनीतिक पंडित लोकसभा चुनाव के लिए जारी हुई बीजेपी की इस लिस्ट में नरोत्तम का नाम खोजते रहे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। बीजेपी की लिस्ट आने से पहले सियासी गलियारों में ये चर्चाएं थी कि पार्टी नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा चुनाव जरूर लड़ाएगी। यहां तक कि उनका नाम ग्वालियर, मुरैना और भोपाल लोकसभा सीट की पैनल में भी शामिल था। लेकिन पहले राज्यसभा और अब लोकसभा चुनाव में भी नरोत्तम को जिम्मेदारी न मिलना कई संकेत दे रहा है, वो भी तब जब वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबियों में शामिल हैं। हालांकि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नरोत्तम को पार्टी प्रदेश स्तर पर कोई नई जिम्मेदारी दे सकती है। 24 नामों की पहली लिस्ट में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा सीट से मौका दिया है। अगर सिंधिया ये चुनाव जीतते हैं तो राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। बीजेपी उन्हें सिंधिया की सीट पर राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नरोत्तम को प्रदेश संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि नरोत्तम को एमपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से विधानसभा चुनाव हुआ है और वो अपनी सीट से हारे हैं, तब से नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक पुनर्वास को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। ये माना जा रहा था कि बड़े नेता होने के कारण उनका जो है वो अगले चुनाव में टिकट देकर उनका पुनर्वास करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन राज्यसभा में जो प्रत्याशी भेजे गए उसमें भी उनका नाम नहीं था और बीजेपी ने अभी जो लोकसभा के टिकट दिए हैं उनमें भी उनका नाम नहीं है। तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का होगा क्या, वो किस भूमिका में रहेंगे। एक चीज़ और भी है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दिया है, तो वो एकमात्र ब्राह्मण चेहरा अब नहीं रहेंगे। ये तो बात लगभग तय है। संगठन में जगह दी जा सकती है। अभी एक ये भी बात चली थी कि छिंदवाड़ा से उनको पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन छिंदवाड़ा से भी जो है वो प्रहलाद पटेल का नाम भी चल रहा है और उन्होंने तो कह भी दिया है कि मैं अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और प्रहलाद पटेल अगर पार्टी पूरी ताकत लागे तो जीत भी सकते हैं। बहरहाल ये बीजेपी को तय करना है कि नरोत्तम मिश्रा को क्या भूमिका दी जाए। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के कद को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि उन्हें ज्यादा वक्त तक खाली नहीं बिठाया जा सकता। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।